तो दोस्तों कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं आप सब ठीक ही होंगे। दोस्तों कुछ घटनाएं अक्सर घर पर ही होती हैं तो कुछ बाहर भी होती हैं। यही नहीं, कुछ तो बाहर से हमारे घर पर भी दस्तक दे जाती हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में इंसान सिर्फ परेशान ही दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ऐसी ही कुछ दस्तक भरी कहानियों को सुनने के लिए आपको मेरा साथ देना होगा। और वो साथ ये है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाइएगा। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपकी कहानियों को अपनी आवाज़ दूं तो कहानियां सुनने के बाद आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी आईडी है महेश आर्या यूट्यूबर। कहानियों के बाद मैं आपको वहीं मिलूंगा। तो दोस्तों बिना देरी किए अपने अपने हेडफोन लगाएं और शुरू हो जाए मेरे यानी महेश के साथ। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी मैं आपके लिए कुछ ऐसी सत्य घटना पर आधारित कहानियां लाया हूं जो कि उस समय का बेहद डरावना किस्सा था। पर साथ ही इस हादसे में फंसे वह दो दोस्तों के बारे में भी बताऊंगा जिन्होंने हिम्मत करी और एक दूसरे को यूं अकेले परेशानी में छोड़ने का फैसला नहीं किया, बल्कि उस हादसे का डटकर सामना किया। यह हादसा नागपुर में रहने वाले नीलेश और हेमंत का है। वह दोनों बचपन से साथ थे और उनका पूरा बचपन साथ में बीता था। वो दोनों साथ साथ खेले कूदे और बड़े हुए। उन दोनों की दोस्ती जितनी पुरानी होती गई उतनी ही पक्की और गहरी भी थी। वह हर जगह अक्सर साथ में ही जाया करते थे। उन दोनों की बचपन से एक ही आदत थी जो अब तक नहीं बदली थी, और वो ये थी कि उन्हें अक्सर रात के समय बाहर घूमने का शौक था। वह हर रोज की तरह उस रात भी साथ में बाहर घूमने गए, पर वह ये नहीं जानते थे कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला था। उस रात वह दोनों अपने घर से कहीं दूरी पर निकल चुके थे। वो ये भी नहीं जानते थे कि उन्हें जाना कहाँ है। बस वह अपनी ही मस्ती में आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। आगे एक सुनसान रास्ता था जहां बेहद अंधेरा और कुछ कीड़े मकोड़ों की तेज आवाज गूंज रही थी। उन्हें उस रास्ते का अता पता तो नहीं था, परंतु अचानक उनके साथ उसी वक्त जो हुआ तो उनकी खुशी का माहौल चंद सेकंडों में डर का एहसास बन गया था। वह जिस रास्ते जा रहे थे, अचानक एक बूढ़ी औरत रास्ते पर चलती नजर आई। वह दोनों उसे देख रुक गए और उनसे पूछने लगे कि माताजी, आप इस सुनसान रास्ते पर क्या कर रहे हैं? कोई परेशानी है तो बताइए। परंतु वह औरत उन्हें अनसुना करके आगे की तरफ बढ़ने लगी। वो दोनों एक बार फिर उससे पूछने लगे तो वह औरत एक भारी सी आवाज के साथ उन्हें बेहद गुस्से में कहने लगी कि चले जाओ यहां से। वो दोनों उसकी आवाज सुनकर सहम गए और हेमंत हाथ पकड़कर नीलेश से कहने लगा कि चल यहां से। वह दोनों जैसे ही अपनी गाड़ी स्टार्ट करके आगे की तरफ बढ़ने लगे तो उन्होंने देखा जो बूढ़ी औरत अभी तक इतनी धीरे धीरे चल रही थी वह अचानक उनसे पहले आगे कैसे पहुंच गई। ये सब देखकर वो और ज्यादा घबरा गए थे। उन्होंने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज करके बिना वक्त गवाए वहां से निकलने का फैसला किया। वो दोनों जैसे ही उस औरत के आगे निकले तो हेमंत ने पीछे मुड़कर देखा तो वह औरत अचानक से गायब हो चुकी थी। हेमंत ने नीलेश से कहा कि वो गाड़ी तेज चलाए। नीलेश ने भी बिल्कुल वैसा ही किया। वह यह नहीं जानते थे कि वह किस रास्ते पे जा रहे हैं। वह डर की वजह से बस आगे की तरफ बढ़ रहे थे। उन्हें रास्ते में एक मंदिर दिखाई पड़ा। वह जल्दी से गाड़ी से उतरकर मंदिर के अंदर चले गए और चुपचाप वहीं सो गए। वह जानते थे कि वह वहां पर महफूज है। जब सुबह हुई तो मंदिर के पुजारी ने उठकर उनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्यों सो रहे हैं। तो उन दोनों ने पुजारी को सारी बात बताई। तो पुजारी ने उन्हें बताया कि वह औरत उस जंगल में काफी बरस पहले अकेले रहा करती थी। उसके पास बेहद सोना था। कुछ लुटेरों को जब इस बात की भनक पड़ी तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत को जिंदा जला दिया और सारा सोना लेकर फरार हो गए। तब से वह औरत उस रास्ते में भटकती है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम बच गए हो। पुजारी की सारी बात सुनकर वह दोनों और ज्यादा डर गए। दोस्तों साथ ही उस दिन के बाद उन्होंने फैसला कर लिया कि वह दोनों आज के बाद कभी रात के समय बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन उनकी एक बात तो माननी होगी कि ऐसी स्थिति में भी उन दोनों ने एक दूसरे को अकेला नहीं छोड़ा। आइए दोस्तों चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों यह कहानी
पंजाब के एक गांव की है, जहां पर एक छोटा सा परिवार बेहद खुशी से रह रहा था। उस घर की 3 बेटियां, जिनमें से सबसे बड़ी बेटी की शादी हो चुकी थी और वह काफी समय बाद अपने घर वापस लौट रही थी। उसकी 2 बहनें बेसब्री से उसका घर पर इंतजार कर रहे थे। जब वह मिले तो बेहद खुश थे। तीनों बहनें एक बार फिर से एक साथ थे। उनकी घर की बड़ी बेटी घर आई तो लगा कि उनके घर में फिर से बहुत सी खुशियां एक साथ आ गई। तो ठीक उस रात वह तीनों बहनें हमेशा की तरह रात भर बातें करने लगी, क्योंकि वह हमेशा से ही ऐसा ही किया करते थे। वह अक्सर रात भर बातें किया करते। तो ठीक वही सारी बातें करने का मौका उन्हें एक बार फिर से मिला था। उन तीनों में से जो सबसे छोटी थी वह कॉलेज में पढ़ती थी और ठीक उससे बड़ी वाली बहन जॉब किया करती थी, जिस वजह से उनको केवल रात को ही बात करने का मौका मिलता था। इसीलिए वह सारी बातें रात को ही किया करते थे। और उस रात भी वह देर रात तक बातें कर रहे थे कि अचानक उनकी छत पर किसी के चलने की आवाज आने लगी। वह आवाज मानो जैसे उनके कमरे की तरफ से ही आ रही हो। 1 मिनट के लिए तो सब कुछ शांत हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद जब फिर से वही आवाज आने लगी तो वह बहुत डर गए। वह तीनों बहनें उठकर ऊपर छत की तरफ जाने लगे। वह डर भी रहे थे, पर वो तीनों एक साथ हिम्मत करके ऊपर जाने लगे। वो जैसे जैसे ऊपर बढ़ते रहे, आवाज और तेज होती जा रही थी और वह आवाज उनकी ही तरफ बढ़ने लगी। जब उन तीनों को खतरा महसूस हुआ तो वह जल्दी से अपने कमरे में आ गए। वो तीनों तो कमरे में आ गए, लेकिन वो आवाज उनके दरवाजे पर आकर रुक गई। ये सब सुनकर उनका डर अब और बढ़ गया था। उनकी सबसे बड़ी बहन जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगी और धीरे धीरे वह आवाज कहीं गायब हो गई। और जब वह दरवाजा खोलकर देखने गए तो वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही उन्होंने ये सारी बात अपने घर वालों को बताई। उनकी यह बात सुनकर घर वालों ने घर पर एक पूजा कराई, जिसके बाद से सब कुछ ठीक है। पर उस दिन वह क्या था उनमें से कोई नहीं जानता, परंतु उनका डर उनका पीछा नहीं छोड़ रहा था। दोस्तों, वैसे इसके बाद फिर से कभी ऐसा नहीं हुआ, परंतु आज भी कोई नहीं जानता कि वह आवाज किस चीज की थी। दोस्तों, कहते हैं कि यदि आप कहीं नई जगह पर अपने लिए कोई नई जमीन या घर लेते हैं तो सबसे पहले वहां पर पूजा पाठ जरूर करवा लेते हैं, ताकि वहां पर हुई सारी बलाएं वहीं पर टल जाएं। या फिर कोई चीज हमें रास्ते में मिलती है तो उसके मिलने के पीछे का क्या राज है ये कोई नहीं जानता, पर इन बातों पर कोई यकीन करता है तो कोई नहीं करता। दोस्तों, ठीक ऐसी ही एक कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि पंजाब में एक जगह की है, जहां पर एक परिवार ने नया घर लिया था। लेकिन घर लेने के बाद जो हुआ वो बेहद खतरनाक था। दोस्तों, हमारी तीसरी कहानी भी उसी शख्स ने भेजी है जिसने हमारी दूसरी कहानी भेजी थी। इनका नाम आरती है। दोस्तों, यह बात 1993 की है, जब इस परिवार ने पंजाब में एक नया घर लिया था, जो उन्हें काफी सस्ते में मिल गया था। वह उस घर को देखकर इतने खुश हुए कि वह यह भूल गए कि आखिर उस घर का मालिक उन्हें वह घर इतने सस्ते में क्यों दे रहा था। शुरू के 2-3 महीने तो वहां पर सब कुछ ठीक रहा, पर उसके बाद वहां पर कुछ अजीब सी चीजें होने लगी, जिस पर सबसे पहले आरती की माँ ने ध्यान दिया। एक दिन की बात है, जब आरती की माँ घर की सफाई कर रही थी और अचानक उनकी नजर जमीन पर गई, जहां पर खून की बूंदें थी। वो वहां पर खून की बूंदें देखकर थोड़ा घबरा गई। वो इधर उधर देखने लगी। उन्हें लगा कि शायद वहां पर कोई चूहा या कोई चीज मर गई हो, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं था। तो फिर वह खून कैसा था, ये देख वह घबरा गई। वो उस दिन की पहली शुरुआत थी जब उस घर में कुछ कुछ होने लगा था। इसके बाद वह अचानक बीमार सी हो गई। उनकी तबीयत खराब होने लगी थी, साथ ही वह अजीब सी हरकतें करने लगी। वह रात को अक्सर सोते सोते उठ जाया करती। वह बेहद घबराई हुई थी। उनसे पूछने पर वह बताती कि जैसे कोई चीज उन्हें अपनी तरफ खींच रही हो। धीरे धीरे पूरा परिवार परेशान सा होने लगा, लेकिन फिर अचानक कुछ दिनों बाद धीरे धीरे सब ठीक सा लगने लगा। आरती की माँ भी अभी ठीक लग रही थी, लेकिन वह कुछ बोलती नहीं थी। तो ठीक एक दिन आरती के पिताजी बाजार से एक झूमर ले आए, जो कि बेहद खूबसूरत था। वह इतना सुंदर था कि उसमें से किसी की नजर न हटे। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन ठीक एक दिन अचानक कुछ गिरने की आवाज आई। वो आवाज सुन सब बाहर की तरफ भागे
ऐसा लगा जैसे वह आवाज बाहर से आई हो, पर ऐसा नहीं था। जब वह अपने कमरे में गए तो वही झूमर जमीन पर गिरकर चकनाचूर हो चुका था। ये सब देख सब घबरा गए कि भला कैसे गिर सकता है। दोस्तों, वैसे कहते हैं कि घर पर कांच का टूटना किसी बुरे साये का पास होने का एहसास कराता है, क्योंकि वह साया कांच से छिड़कर चला जाता है। तो ठीक उस समय भी ऐसा ही हुआ। वह कांच का टूटना और वहां आरती की माँ की पूरी तरह से ठीक होना, वो कांच का टूटना और वहां आरती की माँ का पूरी तरह से ठीक होना, ये महज इत्तेफाक नहीं हो सकता। दोस्तों, वह झूमर जहां लगा था, अक्सर रात को आरती की माँ उसके नीचे ही सोया करती थी। दोस्तों, जाने क्या था, पर सब इस बात का शुक्र कर रहे थे कि यह हादसा रात को सोते वक्त नहीं हुआ। दोस्तों, उस रात के बाद से सब ठीक है। उसके बाद कभी भी उस घर में फिर से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, यह कहानी भी पंजाब में रहने वाली शिफाली नाम की शख्स की है, जो कि पंजाब के एक छोटे से गांव में रहा करती थी। वह उस समय गांव से 12वीं पास करने के बाद शहर में कॉलेज करने गई थी, क्योंकि गांव में उस समय कॉलेज नहीं था। तो 12वीं करने के बाद सब अपनी पढ़ाई करने शहर जाया करते थे। शिफाली भी बेहद खुश थी। उसे घर से दूर जाने का मौका भी मिला था और वह अच्छे से पढ़ना चाहती थी। जब वह शहर पहुंची तो वह कॉलेज में एडमिशन लेकर वहीं हॉस्टल में रहने लगी। वहां पर उसके कई दोस्त भी बन गए थे, पर वहां उसकी एक बहुत अच्छी दोस्त बन गई थी जिसका नाम दीपिका था। वह खुश थी कि उसके अब वहां कई दोस्त भी बन चुके थे, लेकिन उस दौरान उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जो वह कभी सोच भी नहीं सकती थी। दोस्तों, दीपिका की भी एक दोस्त थी जो कि कॉलेज के ही हॉस्टल में रहती थी। एक दिन वह दीपिका से कहने लगी कि वह आज उसके साथ ही रुक जाए, क्योंकि उसके साथ जो रहती थी वह अपने घर गई हुई थी और वो बिल्कुल अकेली थी। लेकिन दीपिका अपने परिवार के साथ ही रहती थी। वह उसे यह कहकर वापस आ गई कि कुछ नहीं होगा, फिक्र मत कर, मैं तेरे साथ रुक जाती पर मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी। दोस्तों, ठीक अगले दिन उनका एग्जाम था। एग्जाम के बाद जब वह दोनों दीपिका की फ्रेंड के पास मिलने गए तो देखा कि वह बहुत घबराई हुई थी। दीपिका उससे पूछने लगी कि क्या हुआ। उसके बाद उसने जो बताया उसे सुन उन दोनों के होश उड़ गए। उसने बताया कि उसके जाने के बाद उसे अकेले डर लगने लगा, तो वह एक मैडम के पास गई। उन्होंने उसे हॉस्टल में ही एक लड़की के रूप में भेज दिया। वहां पहुंचकर उसे थोड़ा ठीक लगने लगा, पर वह देर रात करीब 2 बजे तक पढ़ रही थी। तभी उसने किसी के दरवाजा बजाने की आवाज़ सुनी। वह उस आवाज़ को सुनकर थोड़ा घबरा गई। फिर दूसरी लड़की ने उसे बताया कि उसके साथ जो लड़की रहती है वह अपने दोस्त के साथ पढ़ाई करके अक्सर देर रात इसी समय ही घर लौटती है, शायद वही होगी। उसने दरवाज़ा खोला तो वह उसी लड़की के साथ रहने वाली लड़की थी। दोस्तों, इसके बाद वह सब सोने लगे, पर वो लड़की जो देर रात लौटी थी वह एक टेबल पर बैठ गई। उन दोनों को लगा कि शायद थोड़ी देर और पढ़ाई करेगी, तो वह दोनों भी कुछ ना बोलकर सोने की कोशिश करने लगे। अभी उन्हें सोए थोड़ी देर ही हुई थी कि दीपिका की दोस्त के कानों में कुछ अजीब सी आवाज़ आने लगी। वह दूसरी तरफ करवट लेने लगी तो उसने सुना कि वह लड़की अपनी रूम पार्टनर से कह रही थी कि लाइट जल्दी बंद कर देना। वह अजीब सी आवाज़ में कहकर कुछ पढ़ने लगी। थोड़ी देर बाद दीपिका की दोस्त की आंख खुली और उसके बाद जो उसने देखा वह देख वो हैरान हो गई। वो लड़की जो अब तक कुछ पढ़ रही थी वह लाइट बंद करने के लिए उठी नहीं थी, बल्कि वहीं बैठे बैठे उसने लाइट बंद कर दी। उसका हाथ तब तक लंबा होता रहा जब तक उसकी उंगली लाइट के स्विच तक नहीं पहुंच गई। ये देख वह बहुत घबरा गई। वो आंख बंद करके मन ही मन भगवान को याद करने लगी। वह कुछ नहीं कह पा रही थी, वह बस मन ही मन भगवान का नाम ले रही थी। थोड़ी देर बाद उसकी आंख लग गई और जब वह सुबह उठी तो जल्दी से वहां से निकल गई। इतना सुन दीपिका और शेफाली भी चौंक गए, पर खुशी की बात तो यह थी कि दीपिका की दोस्त को उस रात कुछ नहीं हुआ। दोस्तों, इसके बाद वह लड़की भी कभी वहां नजर नहीं आई और दीपिका की दोस्त ने भी वहां से हॉस्टल छोड़ दिया। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। दोस्तों, दरअसल
आत्माएं सारी बुरी नहीं होती। कहते हैं कि कुछ आत्माएं अच्छी भी होती हैं। साथ ही कहते हैं कि आज भी ऐसी ही अच्छी आत्माएं कुछ लोगों को दिखाई देती हैं, पर वह किसी को कोई चोट या नुकसान नहीं पहुंचाती। ऐसा ही कुछ हुआ था पुणे के रहने वाले राकेश के साथ, जब वह अपने गांव गया था। राकेश का गांव पिंपरी में चरोली गांव में है, जो कि पुणे से तकरीबन 27 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों, यह हादसा तब हुआ था जब राकेश अपने गांव गया था। वहां पर उसी के गांव के पास के कुएं में एक औरत और एक लड़की ने जान दे दी थी। उस हादसे के कुछ दिन बाद राकेश गांव पहुंचा ही था कि एक दिन वह वही कुएं के बगल से निकल रहा था कि अचानक उसे एक लड़की दिखाई दी जो एकदम गायब हो गई। उसे देख वह घबराया नहीं, क्योंकि उस घटना के बारे में वह पहले ही जानता था। इसके बाद वही औरत उसके सामने आई और एकदम से गायब हो गई। राकेश वहीं रुक गया। वह समझ गया था कि शायद वह उससे कुछ कहना चाह रही थी, जाने वह क्या बात थी, पर वो उस चीज से डरा नहीं और चुपचाप घर आ गया। उस दिन से वह औरत आज भी कभी कभी उसके सामने आ जाती है, पर उसे कोई चोट नहीं पहुंचाती। इसके बाद भी आज भी राकेश के परिवार वालों को घर में किसी और के भी रहने का एहसास होता है। आइए दोस्तों, चलते हैं अपनी अगली कहानी की तरफ। नमस्कार दोस्तों, कुछ कहानियां हमें यह एहसास करवाती हैं कि हमें शुरू में जितनी परेशानियों से जूझना पड़ रहा होता है, तो हमें आगे भी बहुत सी ऐसी ही परेशानियों से निकलना पड़ सकता है। इसीलिए कभी भी यह ना सोचे कि जो किसी के साथ हो सकता है वह हमारे साथ नहीं होगा। हमें हमेशा हर ऐसी मुसीबत के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, ऐसी ही एक कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ के जांगीर जिले के एक छोटे से गांव में रहने वाली रोशनी नाम की शख्स की है। यह उस समय की बात है जब रोशनी अपनी स्कूल की छुट्टियों के दिनों में अपनी नानी के घर आई थी, जहां पर उस समय रोशनी के बड़े मामा की शादी थी। रोशनी के 2 मामा थे। छोटे मामा की शादी हो चुकी थी, पर उसके बड़े मामा शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन अब वह सबके समझाने पर मान गए थे। जब उनकी शादी हुई तो वह बहुत खुश भी दिखाई दे रहे थे, पर उसके बाद कुछ अजीब सा होने लगा। रोशनी की बड़ी मामी बहुत चुपचाप रहा करती थी। वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती थी। शादी के 2 दिन बाद उनके घर पर एक पार्टी थी, जिसमें भी कुछ अजीब हुआ। उस दिन रोशनी की बड़ी मामी, रोशनी और रोशनी की छोटी मामी तीनों तैयार हो रहे थे, पर उसकी बड़ी मामी उस दिन सुबह से ही यह कह रही थी कि उनके सर पर बहुत जोर से दर्द हो रहा है। वो उस समय भी अपना सर पकड़कर बैठ रखी थी। जब उन्होंने देखा कि रोशनी अपनी छोटी मामी के बालों पर तेल लगा रही है, तो वह कहने लगी कि यह तेल मुझे दे दो, मैं इसे पी लूंगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। उनकी ये बात सुनकर वह दोनों सोचने लगे कि शायद वह मजाक कर रही है। दोस्तों, उस दिन पार्टी के बाद भी वह बार बार कहती रही कि उनके सर में दर्द हो रहा है। उस वक्त रोशनी के एक जीजू कहने लगे कि रुको, मैं तुम्हारे झाड़ फूंक कर देता हूँ, शायद ठीक हो जाए। पर जैसे ही वह झाड़ फूंक करने लगे, तभी रोशनी की बड़ी मामी अपने बालों को खोलकर अपना सर हिलाने लगी और उनके दहेज में जो संदूक आई थी वह अपने आप हिलने लगी। सबको ऐसा लगने लगा जैसे उसमें कोई बुरी आत्मा हो। यह देख वह सब डर गए। रोशनी के जीजा ने बहुत कोशिश करी, पर उसकी बड़ी मामी पर जिस आत्मा का साया था वह बहुत शक्तिशाली थी। बहुत कोशिश करने पर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। दोस्तों, उस रात रोशनी के बड़े मामा मामी और छोटे मामा मामी वहीं जहां पार्टी थी वहां सोए थे, पर सुबह उन्होंने बताया कि उनकी छोटी मामी अजीब सी हरकत कर रही थी। वह अजीबोगरीब आवाज़ निकाल रही थी और छोटे मामा ने भी वहां रोशनी को छोटी मामी के पैरों पर एक औरत को देखा, जो कि एक पल में गायब हो गई। दोस्तों, अगले दिन रोशनी के बड़े मामा मामी के घर गए थे। घर पर अब सब ठीक था। उस समय रोशनी घर पर ही थी। वह हनुमान चालीसा सुन रही थी। अचानक उसकी छोटी मामी चिल्लाकर बोली, बंद कर इसे। रोशनी डर गई और उसने वह गाना बंद कर दिया। वह समझ गई थी कि वह आत्मा उसकी छोटी मामी पर ही है। वो चुप थी। वो ये सब सुन एकदम घबरा गई थी और जब सबके आ जाने के बाद उसने ये बात सबको बताई तो रोशनी की मौसी ने एक बाबा को बुलाया, जो कि जाने माने बाबा थे।
वह उस समय घर पर आए और उनकी हालत देख समझ गए और उन्होंने बताया कि जो आत्मा रोशनी की मामी के शरीर में है वह आत्मा उसकी बड़ी मामी के घर से आई है। वह रोशनी की बड़ी मामी के चाचा से प्यार करती थी। एक दिन रोशनी की बड़ी मामी के चाचा और उनके पिताजी ने उसे मिलने बुलाया और उसे मार दिया और अब वह बदला लेने आई है। उन बाबा ने पूजा करते करते उसे जाने को कहा तो वह कहने लगी कि वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यह सुन सब लोग घबरा गए। उन बाबा ने कहा कि यह नादान है, यह कुछ नहीं जानते, तुझे जिससे बदला लेना है उससे ले, इन्होंने कुछ नहीं किया, इन्हें छोड़ दे। दोस्तों इतना कहकर उन्होंने झाड़ फूंक किया और मंत्र मारा तो ठीक इसके थोड़ी देर बाद वह आत्मा वहां से चली गई। दोस्तों एक बात, वह आत्मा रोशनी के शरीर में भी आई थी। ये बात रोशनी की नानी ने बताई कि वह बहुत चिल्लाया करती थी, हर बार एक ही बात कहती थी कि किसी को नहीं छोड़ूंगी। यह देख सब लोग परेशान थे लेकिन रोशनी को कुछ याद नहीं था। दोस्तों फिलहाल अब सब ठीक है। उस आत्मा की कहानी सच थी या झूठ यह तो हम नहीं जानते, पर जब रोशनी को यह पता चला कि वहां ऐसा कुछ था तो वह डर के मारे कांप उठी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है, दूसरे की गलती की सजा अक्सर अपने ही लोगों को मिलती है, इसीलिए हमेशा सावधान रहे। दोस्तों वैसे इस हादसे के बाद रोशनी को वह हादसा भी याद आने लगा जो कि उसकी नानी उसे बताती थी जब वह केवल 1 साल की ही थी और उसका बड़ा भाई जो कि 3-4 साल का होगा। रोशनी की नानी बताती थी कि उस समय रोशनी की माँ के साथ कुछ अजीब हुआ था। उस वक्त वह अजीब मुसीबत में फंस गई थी। दोस्तों दरअसल रोशनी की माँ काफ़ी सुंदर दिखाई देती थी और उनका व्यवहार भी काफ़ी अच्छा था, जिस वजह से अक्सर उनके गांव की औरतें उनसे चलती थी। तो ठीक ऐसे ही एक दिन कुछ अजीब हुआ। रोशनी की माँ ने जहर खा लिया। यह बात सुनकर सब हैरान हो गए कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। उस समय रोशनी की माँ के अंदर एक बात और चल रही थी और वो बात यह थी कि उसके 2 छोटे बच्चे हैं, इसीलिए वह जहर खाने से पहले रोशनी के ताई और ताऊ के घर जाकर यह कहकर आई कि उनके बच्चों का ख्याल रखना। ऐसा सुन वह दोनों रोशनी की माँ के पीछे पीछे आए तो उन्हें लगा कि ऐसा क्या हुआ जो इसने ये बात कही। दोस्तों यकीन मानिए जब वह घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि रोशनी की माँ ने जहर खा रखा था और वह जमीन पर गिरी थी। वह जल्दी से उन्हें अस्पताल ले गए। वहां जाकर उनका जहर तो निकाल दिया पर वह अजीब सी हरकतें कर रही थी। रोशनी के दादाजी देखते ही समझ गए कि उस पर किसी ने काला जादू किया था। उन्होंने वही झाड़ फूंक किया और वह ठीक हो गई। दोस्तों सबको लगा कि वह ठीक हो गई पर ऐसा नहीं था, उसके ऊपर वह काला साया अभी भी था। दोस्तों ठीक 2 दिन बाद वह अस्पताल से घर लौटी। उस दिन वह रोशनी को दूध पिला रहे थे। रोशनी की ताई जब उनसे उनका हालचाल पूछने आई तो उन्होंने देखा कि वह अपने बाल खोलकर बैठी है और उनकी दोनों आंखें ऊपर की तरफ पलट रखी हैं। यह देख वह डर गई और चिल्लाने लगी। उनकी चीख सुनकर वहां सब आ गए। उनकी हालत उस समय फिर से वैसी हो गई थी। वह एक पल में ठीक हो जाती और दूसरे ही पल फिर से वैसी ही हो जाती। शायद वह काला साया उन पर बहुत हावी हो गया था। ये सब देखकर उन्होंने घर पर एक बाबा को बुलवाया। वह समझ गए थे कि इस पर जो आत्मा है वह बहुत हावी हो चुकी है। उन्होंने वहीं पर उन पर झाड़ फूंक किए, तब जाकर वह ठीक हुई। उन्होंने उनके कान में कुछ मंत्र बोले और थोड़ी देर बाद वह पूरी तरह से ठीक हो गई। दोस्तों सबसे डरावनी बात तो यह है कि रोशनी की माँ बताती थी कि उन्होंने अपने अंदर से 3 औरतों के साये को निकलते हुए देखा था। वह तीनों बहुत शक्तिशाली थी जो उस समय रोशनी की माँ के शरीर में थे, पर उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली रोशनी की माँ थी जो बार बार उस परेशानी में भी बच्चों के बारे में सोच रही थी। दोस्तों आखिरकार वह भी तो एक माँ ही थी। दोस्तों परेशानियां तो सबके साथ आती हैं और ऐसे ही जब रोशनी को यह बात बताई तो वह अपनी माँ को पहले से भी ज़्यादा शक्तिशाली समझने लगी थी। दोस्तों अक्सर ऐसा होता है जब इंसान परेशानी में आता है तो उसे नहीं पता होता कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो अजीबोगरीब हरकतें करने लगता है। दोस्तों मेरे पास ऐसी कहानियां तो बहुत हैं जिनमें आपको ऐसे ही रोमांच भरे किस्से सुनने को मिलेंगे, लेकिन मेरी आपसे एक दरख्वास्त है कि अगर आपको कहानियाँ अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और कमेंट तो ज़रूर कीजिएगा। यकीन मानिए मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो दोस्तों अपनी आवाज़ को मैं यहीं विराम देते हुए आपसे अलविदा लेता हूँ, लेकिन मैं मिलूँगा आपको जल्द ही अगली कहानियों में। तब तक के लिए
बाय बाय।